Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री ऑल एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग चल रहे हैं विटिक रिएक्शन में। तो नेम रिएक्शंस में हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं, काफ़ी रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। विटिक रिएक्शन देखिए काफ़ी इजी है। विटिक रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले ये किस किस के बीच में रिएक्शन है? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद फोस्फोरस येलीड और फोस्फोरेंस, है ना। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट होते हैं, एक तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है एल्डिहाइड या कीटोन, दूसरा रिएक्शन होता है आपका फोस्फोरस येलीड जिनको फोस्फोरेंस भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं अभी हम लोग बात करेंगे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनमें प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका एल्कीन बनता है, और विटिक जो रिएक्शन है वो एक बहुत ही अच्छा मेथड है, गुड मेथड टू कन्वर्ट कार्बोनिल कंपाउंड टू सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। कार्बोनिल कंपाउंड को सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। अब बात कर लेते हैं फोस्फोरस येलीड और फोस्फोरेंस की। तो ये क्या होते हैं, ये देखो, एल्किलिडीन ट्राइफिनाइल फोस्फोरेंस, इनको हम लोग बोलते हैं फोस्फोरस येलीड। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है, बात आपको समझ में आई? ठीक है, यानी कि जो आपका जो फोस्फोरस है उससे आपकी जो पीएच रिंग लगी हुई है बेंजीन, वो कितनी रिंग लगी हुई है? फिनाइल ग्रुप 3, और उससे डबल बॉन्ड और फिर कार्बन, और यहाँ कोई भी वैलेंसी हो सकती है। ठीक है, आपका आर आर लगा दीजिए, ये आपका हो गया एल्किलिडीन, एल्किलिडीन और ये ट्राइफिनाइल और ये फोस्फोरेन। ठीक है, तो एल्किलिडीन ट्राइफिनाइल फोस्फोरेन जिनको बोलते हैं फोस्फोरस येलीड, ये बेसिकली डाइपोलर डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और फोस्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सॉरी, कार्बन के ऊपर नेगेटिव और फोस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये है फोस्फोरस येलीड। अब आपकी जो विटिक रिएक्शन है इसका ये जनरल इक्वेशन आपके सामने है। इसमें देखिए सीधा सीधा सा इन्होंने एल्कीन जो है वो प्रोडक्ट बनाया है ना। और एल्कीन प्रोडक्ट इसका यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? 1,1 डाइफिनाइल इथाइलिन यहाँ पर बन गया है ना। और ट्राइफिनिल फोस्फोनियम आयन, फोस्फोनियम ऑक्साइड यहाँ पर एक जो बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इसकी मेन रिएक्शन है ना। यहाँ पर ये आपका येलीड हो गया और ये आपका यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब इसमें जो प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक है वो ट्रिक समझ लो जरा, ट्रिक कैसे हुई है। ट्रिक वो एस के वर्मा ट्रिक है प्रोडक्ट बनाने की। वो कैसे बनेगा आपका? आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका ये जो है ये तो है कार्बोनिल कंपाउंड है, इतनी बात क्लियर है। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपका फोस्फोरस येलीड है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ट्रिक सुन लीजिए भाई, एस के वर्मा ट्रिक है प्रोडक्ट बनाने की। आप इस मोलिक्यूल को देखो, इसको तो तोड़ो यहाँ से, इसको तोड़ो यहाँ से। ठीक है, फिर ये जो बीच में जुड़ गया ना ये वाला, इसको जोड़ के लिख दो और बाकी वाले को जोड़ के लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो बाकी वाला है ना, कौन सा? ये वाला और ये वाला, इसको जोड़ के लिख देते हैं। ये हमारा मेन मेन प्रोडक्ट है, CH3 कार्बन, CH3। ये मैंने कौन सा पोर्शन लिखा? नंबर 1। अब मैं नंबर 2 पोर्शन लिख रहा हूँ। इससे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन, और कार्बन के ये बाद ये आपका R1 और ये आपका R2। ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि जो विटिक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड है। यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये R1 और ये R2, ये 4 वैलेंसीज है, ये कुछ भी हो सकती है। आपको इनको छेड़ना भी नहीं है, आपको सिर्फ ये डबल बॉन्ड दोनों दोनों कंपाउंड्स में, दोनों रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, और ये इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करना है। ठीक है, जोड़ना है और कुछ नहीं करना। प्लस में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा आपका वो तो आपको पता ही है, आपका जो है C5 और सॉरी C6H5, और इसका ये ट्राइफिनाइल फोस्फिन, और ये ऑक्सीजन जो है अब वो किसके साथ जुड़ जाएगा? फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा ये। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक, किसमें? आपकी विटिक रिएक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं, इतना इजी ट्रिक मैंने बताई है। मैकेनिज्म इसकी जरा देख लीजिए। मैकेनिज्म में जो येलीड है वो आपका जैसे RMGX अटैक करता है ना न्यूक्लियोफिलिक, वैसे ही ये येलीड उसके ऊपर अटैक करता है, कार्बन कंपाउंड के ऊपर। ये देखिए यहाँ से ये अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बन के ऊपर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
है ना। तो सिचुएशन हो जाएगी आपकी ये देखिए फोस्फोरस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ फोस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, और अब ये जो Cr2 है, ये वाला जो Cr2 है, ये वाला एक्चुअल में यहाँ R है और यहाँ R है, ठीक है। ये जो C है ये देखिए इससे अटैच हो गया, आपके कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो गया इस बॉन्ड से, देखिए ठीक है। ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज के थ्रू ये ऑक्सीजन है ना, इस फोस्फोरस से बॉन्ड बना लेगा और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर के एक बात है वो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट क्या है सुन लो। ये जो फर्स्ट स्टेप में जो डाइपोलर इंटरमीडिएट बना है, सुन लो। डाइपोलर इंटरमीडिएट जिसकी स्ट्रक्चर क्या है, PPH3Cr2 और ये Cr, और ये यहाँ पर R प्राइम ऑक्सीजन, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ये जो डाइपोलर इंटरमीडिएट है इसका एक स्पेशल नेम है B10। क्या नाम है, B10। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है कि जो B10 इंटरमीडिएट है वो कैसा है, डाइपोलर इंटरमीडिएट है, कौन सी रिएक्शन में बनता है, या विटिक में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, B10 बनता है, ठीक है ना। B10 इसको याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला इंटरमीडिएट। अब इसका साइक्लाइजेशन हो गया, साइक्लाइजेशन हो गया तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। 4 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड बन गया, उसको बोलते हैं ऑक्साफोस्फोटेन, ठीक है। और ये ऑक्सोफोस्फेटेन आपस में रीअरेंज होकर के अब ये यहाँ से आपका बॉन्ड है वो टूट जाएगा। कौन सा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया और आपका ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये नया बॉन्ड बन गया, ये नया बॉन्ड बन गया, तो ये आपकी एल्कीन बन गई और ये आपका बाकी बचा हुआ कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इसकी इसकी जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको एक बार फिर से वापस बता देता हूँ। जो पहली स्टेप है, पहली स्टेप में आपका जो ये लीड है फॉस्फोरस, ये लीड वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, और आपका B10 डाइपोलर इंटरमीडिएट बनता है जिसका साइक्लाइजेशन होता है तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनती है ऑक्साफोस्फोटेन, और वो आपस में रीअरेंज होती है तो ये जो CO बॉन्ड है ये टूट जाता है, ये यहाँ पर C और फॉस्फोरस के बीच वाला बॉन्ड टूट जाता है, दो नए बॉन्ड बन जाते हैं, तो एक एल्कीन और ये एक कंपाउंड बन जाता है। बात आपको समझ में आ गई, ये इसकी मैकेनिज्म। अब इसकी एप्लीकेशन देखो काफी सिंपल है। सबसे एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एक्सोसाइक्लिक मिथाइलिन ग्रुप। यानी कि देखो कोई भी रिंग होती है, कोई भी रिंग के बाहर की तरफ ये जो डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। तो ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बनाने के लिए हमारी ये जो विटिक रिएक्शन है इसका काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसमें अब आप जैसे इसमें कीटोन ये लिया इन्होंने, ये फॉस्फोरस ये लीड है, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, बहुत इजी है। इसको आप जोड़ दो, ठीक है। और बाकी ये जो CH2 है ये सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ जुड़ जाएगा। ये देखो ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आ गई आपको। तो ये एक्सोसाइक्लिक आपका बॉन्ड आ गया ना, देखो यहाँ पर रिंग के बाहर की तरफ ये बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा बीटा गामा अनसेचुरेटेड एस्टर एसिड बनते हैं, बीटा गामा अनसेचुरेटेड एसिड किससे, आपके विटिक रिएक्शन से। कैसे बनते हैं ये देखो, विटिक रिएक्शन में इसने क्या किया, जो यलीड था, यलीड का ये कार्बन था, उसकी एक वैलेंसी इन्होंने ये एसीटेट ग्रुप कर दिया, ठीक है। एक वैलेंसी पे अब आप जानते हो रिएक्शन कहाँ होगी, ये जो फॉस्फोरस है ये तो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड, बाकी को आपको कुछ नहीं करना, जोड़ के लिखना है बस, आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको एज इट इज जोड़ के लिखना है, ठीक है। ये देखो ये कंपाउंड बन गया, और ये कंपाउंड क्या है आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, सॉरी, यस, ये देखते हैं कौन सा एसिड है, अल्फा बीटा और गामा। यस, तो बीटा और गामा पे अनसेचुरेशन है, ठीक है। तो ये बीटा गामा अनसेचुरेशन एसिड हुआ, ये यहाँ पर थोड़ा सा इन ऑल अदर मेथड आइसोमराइजेशन टू, हाँ ये बोला। और जो जो दूसरे मेथड थे आपके, कौन से मेथड, ये आपके नोवेंजेल रिएक्शन है, आपकी पर्किन रिएक्शन है, स्टोबे है, एल्डोल है, इन सब में अल्फा बीटा अनसेचुरेशन मिलता है। पर्किन में और नोवेंजेल में आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड मिलते हैं। विटिक रिएक्शन में आपको बीटा गामा अनसेचुरेटेड एसिड मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थी। बाकी अब आप देखो कॉमन सेंस ऑर्गेनिक में लॉजिक चलता है ना, आपका दिमाग नहीं चलेगा यहाँ पर। तो प्रोडक्ट आपको बनाना है, इसमें कैसे बनाएंगे, इस ऑक्सीजन को फॉस्फोरस के साथ भगा देंगे और बाकी बच गया उसको जोड़ के लिख देंगे, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर भी यही करना है, ठीक है। तो ये जहाँ टिक लगा रहा हूँ ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे, ये देखो प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर भी वही करना है, ये देखो फॉस्फोरस वाला ये प्रोडक्ट निकाल दो, बाकी दोनों पार्ट को जोड़ के लिख दो, ये प्रोडक्ट बन गया। बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से विटिक रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अब विटिक रिएक्शन में काफी कम क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने है, विटिक रिएक्शन गिव्स द फॉलोइंग रिएक्ट विद एल्डिहाइड। तो बोला है विटिक एल्डिहाइड के साथ में जो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब क्या देती है विटिक रिएक्शन, तो विटिक रिएक्शन भाई ओलिफिन्स देती है, ठीक है।
ओलिफिन्स देती है विटिक रिएक्शन, एल्किन्स देती है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में बड़े दिनों बाद क्वेश्चन आया कि विटिक रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन के लिए विटिक रिएक्शन यूज लेते हैं? एल्किन्स की प्रिपरेशन के लिए विटिक रिएक्शन यूज लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूटेड एल्किन के लिए। और B10 वाला जो क्वेश्चन है वो आज तक आया नहीं है फ्रेंड्स, ये कभी भी आ सकता है कि इसमें जो डाइपोलर इंटरमीडिएट बनता है विटिक रिएक्शन में उसका नाम क्या है? B10। तो आप ये याद रखना, ये कभी भी आ सकता है। और इससे कोई भी मतलब मुझे नहीं पता इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यों ये क्वेश्चन नहीं पूछते, बार बार एल्डोल कैनिजारो पे अटके रहते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।